नमस्कार दोस्तों। अब हम निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर लेमिना। इसमें भी हम पहला कंडीशन लेंगे कि जब घूर्णन अक्ष लेमिना के द्रव्यमान केंद्र अर्थात गुरुत्व केंद्र से होकर गुजरे तथा एक भुजा के समांतर हो। वहाँ पे जिस भुजा के समांतर है वो भुजा है BC या AD। इसके लिए ABCD एक यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर लेमिना है जिसकी लंबाई L और उसकी विड्थ B है। तो इस प्रकार इसका एरिया LB होगा। मान लीजिए इस रेक्टेंगुलर लेमिना का मास m है तो इसकी मास डेंसिटी m/LB होगा। दोस्तों यहाँ पे मास डेंसिटी के लिए m/एरिया लिया गया है क्योंकि इसका एरिया है। अब वाई डैश एक्सिस जो उसके द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजरता है, जैसे पहले बताया जा चुका है कि द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजरने वाले एक्सिस से एक निश्चित दूरी पर हम एक छोटा सा पार्ट चूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे वाई डैश एक्सिस से x दूरी पर एक छोटा सा पार्ट dx हमने चूज़ किया है। dx इसकी लंबाई है और उसकी विड्थ होगा b। तो इस छोटा सा लंबाई है तो हम इसके कारण वाई डैश एक्सिस के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे और फिर पूरे लेमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हम इसको एक सिरे से दूसरे सिरे तक इंटीग्रेट करेंगे। तो सर्वप्रथम देखते हैं छोटे से पार्ट dx का द्रव्यमान निकालना। तो छोटे से पार्ट dx का द्रव्यमान निकालने के लिए उसका मास इज इक्वल टू होगा मास डेंसिटी इंटू इस छोटे से पार्ट का एरिया। मास डेंसिटी होगा m/LB जो पहले हम निकाल चुके हैं और उसका एरिया होगा b इंटू dx इसकी लंबाई है और b इसकी चौड़ाई है। लंबाई इंटू चौड़ाई दैट इज एरिया होगा। तो इस छोटे से पार्ट का मास इज इक्वल टू हो जाएगा m/dx/L। अब चूंकि ये छोटा सा पार्ट जो वाई डैश एक्सिस से x दूरी पर है और ये वाई डैश एक्सिस के अलॉन्ग ये घूर्णन कर रहा है, तो वाई डैश एक्सिस के अलॉन्ग इस छोटे से पार्ट dx का मोमेंट ऑफ इनर्शिया di0 इज इक्वल टू मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब m/L dx इंटू x का स्क्वायर होगा। तो ये छोटे से पार्ट के कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया। अब हमको छोटे से पार्ट के कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं निकालना है, बल्कि हमको पूरे लेमिना जो -L/2 से +L/2 के बीच है के कारण हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो इसके लिए हम पहले निकाले गए मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम -L/2 से +L/2 के बीच में हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, जो इस प्रकार से होगा। चूँकि यहाँ पे हम वाई डैश एक्सिस के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं, इसलिए IY इज इक्वल टू ml x³ -L/2 से +L/2 होगा और IY इज इक्वल टू ml² होगा। इसी प्रकार यदि हम x एक्सिस के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहेंगे तो हमको सेम उसी प्रकार से मिल जाएगा Ix इज इक्वल टू mb²/12। तो IY इज इक्वल टू ml² और Ix इज इक्वल टू mb²/12 हमको मिलेगा। अब हम देखते हैं दूसरी कंडीशन ये है कि जब अक्ष गुरुत्व केंद्र से होकर जाता हो तथा तल के लंबवत गुजरे, अर्थात वो किसी एक सिरे से न गुजरे बल्कि वो ठीक उसके बीचों बीच तल से गुजरे, जस्ट लाइक दिस। ये बीचों बीच उसके तल से होकर गुजरे। तो इस कंडीशन में हम यहाँ पे यूज़ करेंगे लंबवत अक्ष का प्रमेय, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के अनुसार x एक्सिस के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस y एक्सिस के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू इन दोनों तल के लंबवत गुजरने वाले एक्सिस के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया अर्थात z एक्सिस के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ पे उसको हम I0 कहेंगे। तो I0 इज इक्वल टू IX प्लस IY। IX हम पहले से निकाल चुके हैं, IY पहले से निकाल चुके हैं। तो इस प्रकार I0 इज इक्वल टू हमको मिलेगा m/12 ब्रैकेट में L² प्लस B²। ये सेकेंड कंडीशन है। अब हम देखते हैं तीसरी
तीसरी कंडीशन ये कहता है कि जब एक्सिस तल के लंबवत हो तथा एक सिरे से होकर गुजरे, ये एक सिरे से होकर गुजरे और तल के लंबवत हो। इस कंडीशन में हम समांतर अक्ष प्रमेय का प्रयोग करेंगे। मान लीजिए हमको पी क्यू एक्सिस, ये देखिए जरा इसमें, ये पी क्यू एक्सिस के अलांग हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो उसके गुरुत्व केंद्र के लंबवत गुजरने वाले एक्सिस के अलांग मोमेंट ऑफ इनर्शिया अर्थात I0 प्लस पूरे लेमिना का मास इनटू दोनों एक्सिस के बीच की दूरी। चूँकि यहाँ पे हम द्रव्यमान केंद्र से ले रहे हैं, तो यहाँ पे दोनों एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के लिए लेंगे, तो यहाँ पे दोनों एक्सिस के से द्रव्यमान केंद्र की दूरी इज इक्वल टू एम एल के स्क्वायर बाई 4 प्लस बी के स्क्वायर बाई 4 होगा। तो इस प्रकार I0 इज इक्वल टू m/12 ब्रैकेट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस यहाँ पे द्रव्यमान m और दोनों एक्सिस के बीच की दूरी जो होगा एल के स्क्वायर बाई 4 प्लस बी के स्क्वायर बाई 4। एल के स्क्वायर बाई 4 ये वाई एक्सिस के लिए होगा और बी के स्क्वायर बाई 4 ये एक्स एक्सिस के लिए होगा। और इस प्रकार पी क्यू एक्सिस के लॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू m/3 ब्रैकेट में एल स्क्वायर अपन बी के स्क्वायर प्राप्त होगा। धन्यवाद।